नमस्ते दोस्तों, मैं शरद मोहंती आज इस एपिसोड का लास्ट जो पॉइंट है वो है डिलीवरी ऑफ द न्यू व्हीकल। तो ये डिलीवरी ऑफ द न्यू व्हीकल को लेके आज का एपिसोड शुरुआत करते हैं। और उसका पहले मैं आप सबका स्वागत करूंगा अपना चैनल फैक्ट्स फॉर बायर एंड सेलर में। और मैं हूं शरद मोहंती। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह मेरे जो 11 पैरामीटर्स थे गाड़ी खरीदने का पहले कस्टमर को कौन कौन सा चीज़ का ऊपर ध्यान देना चाहिए और कस्टमर कौन कौन सा चीज़ का बारे में भूल जाते हैं चेक करना, उसका बारे में बात करते हैं। और सबसे उसका लास्ट पॉइंट जो है वो डिलीवरी। तो मेरे हिसाब से मैं अपना सेल्स करियर में जो देखा हूँ, डिलीवरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है द न्यू व्हीकल। एक नया गाड़ी खरीदने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिलीवरी है। तो डिलीवरी में क्या होता है कि आपका जो दुख, जो प्रॉब्लम्स या जो डिस्टर्बेंसेस या जो भी चीज़ आपका मन में है या डीलरशिप का मन में है, वो हमेशा हर चीज़ आपका नॉलिफाई हो जाता है, यानी कि सब एडजस्ट हो जाता है। तो जिस दिन गाड़ी का डिलीवरी डेट आप फाइनल करते हैं, वो हो सकता है कि आपका एक ऑस्पिशियस डे हो। वो ऑस्पिशियस डे के हिसाब से आप डिलीवरी डेट फिक्स कीजिए और टाइम भी फिक्स कीजिए। और जिस दिन डिलीवरी लेने के लिए आप जा रहे हैं, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप विद फैमिली या तो फैमिली का सब फ्रेंड्स को लेके भी जाइए। जाके पहले आपका काम जो होता है, एक एक चीज़ आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ द न्यू व्हीकल। अगर वो ठीक से हुआ तो आपका जो भी पिछला डीलरशिप का ऊपर जो गम है, दुख है, डिस्टर्बेंस है, जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो सब खत्म हो जाता है। और सेल्स वाले भी ये ध्यान दें कि जिस दिन कस्टमर डिलीवरी लेने के लिए आ रहे हैं, उसको बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरह, बहुत प्यार से डिलीवरी दें गाड़ी का। तो डीलरशिप में 1-1.5 घंटा पहले पहुँचिए, डिलीवरी का टाइम जो आप फिक्स किए हैं। और पहला काम है कि आप जाके पहले गाड़ी को चेक कीजिए, गाड़ी आपका क्लीन है कि नहीं, गाड़ी में जो फ्री एक्सेसरी बोला गया था डीलरशिप देने के लिए वो लगा कि नहीं, और गाड़ी में जो टेफलॉन या सेरामिक कोटिंग या तो PPF जो करने के लिए बोला गया था या आप बोले थे वो है कि नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी में किया हुआ है कि नहीं, गाड़ी में आपका चेसिस पेंट हुआ है कि नहीं, गाड़ी में आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट लगा है कि नहीं, और गाड़ी हर एंगल से, हर अंदर से देखिए कि गाड़ी क्लीन है कि नहीं। अगर ये जो चीज़ अगर सब आपको दिख जाता है तब ठीक है। अगर गाड़ी में कुछ आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो आप जो पास में जो सेल्स का बंदा रहेगा उसको बोलिए कि गाड़ी में ये क्लीन नहीं है या ये आइटम्स में बोला था वो लगा नहीं है, उसको तुरंत लगवाइए। और मान लीजिए कि गाड़ी में सब ठीक ठाक है और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो लगा लिया, देन गाड़ी को आप बोलिए या तो डीलरशिप वाले बंदे वो लेके आ जाते हैं डिलीवरी बे पे। और डिलीवरी बे पे लाने का साथ साथ आपको बुलाया जाएगा तो द शोरूम में बैठा जाएगा। और तब तक आप गाड़ी जाके जिस टाइम देख रहे थे उसका उसी टाइम आपका फैमिली में आपका वाइफ होंगे, आपका फ्रेंड्स होंगे या आपका बच्चे होंगे, उनको सर्व किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाता है, चॉकलेट्स दिया जाता है, लाइट स्नैक्स भी दिया जाता है। वो लोग कर लिए होंगे और आपको बैठा के वो लोग सब दिखाएंगे आपका गाड़ी का इनवॉइस। एक एक चीज़ नोट कीजिए, गाड़ी का इनवॉइस, आपका सेल्स सर्टिफिकेट, आपका आरसी कॉपी वो लोग निकालते नहीं, बोलते हैं कि आप निकालिए, लेकिन वो आप भूल जाते हैं निकालने के लिए। और डीलरशिप वालों को बोलिए
कि आप निकाल के मेरे को दो, क्योंकि एक बार OTP वगैरह डालने के बाद वो एक ही टाइम निकलता है, बार बार निकलता नहीं है। तो वो RC कॉपी निकालिए, जो स्मार्ट कार्ड के बदले में उसको आप लैमिनेशन करके रखेंगे। देन आपका इंश्योरेंस कॉपी आप देखिए, और ओनर्स मैनुअल आप देखिए। और आपका अगर फास्टैग गाड़ी में लगाने के लिए डीलरशिप को बोलें तो फास्टैग का मोबाइल ऐप और एप्लीकेशंस ये सब देखिए। और ओनरशिप मैनुअल जब वो लोग दिखाते हैं तब आप प्यार से सुनिए कि गाड़ी में वारंटी क्या है, कितने साल के लिए लिखा हुआ है और कितने किलोमीटर के लिए लिखा हुआ है, और साथ में कितना फ्री सर्विसिंग है, कितना पेड सर्विसिंग है, फ्री सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ फ्री है, क्या क्या चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ये सब आप देख लीजिए। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 3 फ्री सर्विसिंग होता है। 3 फ्री सर्विसिंग में 5,000, 10,000, 20,000 3 है। और 3 सर्विसिंग में आपका इंजन ऑयल फिल्टर, ये सब आपको पे करना पड़ेगा, और बाकी जो लेबर चार्जेस है दैट इज़ फ्री। ये आप ध्यान रखिए। और 20 साल का बाद, 20,000 किलोमीटर के बाद, सॉरी 20 साल नहीं, 20,000 किलोमीटर के बाद 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे हर 10 किलोमीटर्स में आपको एक एक पेड सर्विस करना पड़ेगा। पेड सर्विसिंग आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी एक डीलरशिप में, ऑथराइज्ड डीलरशिप में करें। और डिलीवरी डे का बाद पास आपको फिर बुला के लेके जाएंगे। ये अगर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जितना मॉनिटरी और जितना डॉक्यूमेंट्स में बोला, ये सब चीज़ अगर जब तक आपको पास में आ जाता है, और इन्वॉइस पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि उसमें जो टैक्सेशन, GST वगैरह जो सब डाला गया है सब कुछ ओके है। क्योंकि उसी टाइम अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेल्स का बंदा समझाएगा, अगर सेल्स का बंदा समझा नहीं पाया तो फिर अकाउंट्स का वाले, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा आके आपको समझा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको गाड़ी में रखना है, गाड़ी में आपको RC कॉपी, इंश्योरेंस, इन्वॉइस 3 कॉपी रखना है, 3 चीज़ें रखना है। और गाड़ी का जो ओनर्स मैनुअल है वो हमेशा गाड़ी में रहता है। आजकल तो ओनर्स मैनुअल नहीं आ रहा है, एक लिंक आता है, एक मोबाइल ऐप आता है, उसमें आपका ओनर्स मैनुअल पूरा उसका अंदर है। जब चाहे, जिस टाइम चाहे आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका ऊपर सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी करवाएं तो एक्सटेंडेड वारंटी का वो किताब या तो डॉक्यूमेंट लीजिए। और फिर ये सब डॉक्यूमेंटेशन, मनी शीट वगैरह आ जाने के बाद, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट समझ जाने के बाद, फिर देन आप विद फैमिली, आपको वो लोग इन्वाइट करेंगे और आप डिलीवरी बे पे आइए। डिलीवरी बे में गाड़ी को हमेशा वो लोग ढक के रखते हैं। एक होता है सैटिन कवर का नीचे गाड़ी को ढक के रखा जाता है। और पुजारी फिर आता है, पुजारी नारियल, सिंदूर, चंदन, अगरबत्ती और ये जो माता रानी का पास लगता है जो चूड़ियाँ होता है, को कांच का या शंखे का हम लोग बोलते हैं शंखा, वो भगवान का पूजा होता है, वो चीज़, एक कपड़ा, उसको सालूकना बोलते हैं, वो सब चीज़ से उसको गाड़ी को बांधता है, चूड़ियाँ और सालूकना से। और चंदन, तिलक, सिंदूर ये सब लगा के, फिर जो नींबू होता है, नींबू को सिंदूर लगा के 4 चक्के का 4 पहिए का नीचे रखता है। और फिर नारियल फोड़ के गाड़ी का पानी गाड़ी का ऊपर छिड़कता है। फिर चारों तरफ मंत्र बोलता है, मंत्र बोल के फिर गाड़ी को आगे आता है और आपको धूप अगरबत्ती देने के लिए बोलता है। और जब आपका ये काम ख़त्म हो जाता है, देन आप लोगों को बोला जाता है कि आप 2 तरफ को जाइए, दोनों तरफ से 2 जन पकड़ के गाड़ी को अनवेलिंग कीजिए, यानी कि गाड़ी का जो पास ऊपर जो कवर था उसको हटाइए। तो हटाने के बाद फिर एक ग्रुप फ़ोटो हमेशा सब लोगों का साथ आप लीजिए, आपका जो फैमिली मेम्बर से और जो सेल्स पर्सन है डिलीवरी दे रहा था और आपका कस्टमर केयर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब मिल के ग्रुप फ़ोटो लीजिए, जितने बंदे वहीं पे खड़े हैं। फिर आता है आपका की हैंडओवर का टाइम। की हैंडओवर एक डॉमी की रहता है बहुत बड़ा, 2-3 फुट का, वो नॉर्मल की जैसे होता है। वो की को आपको सेल्स मैनेजर या तो GM है वो पकड़ाएंगे और उस टाइम ताली बजना चाहिए, पार्टी पेपर फटना चाहिए और एक कंग्रेचुलेशन सॉन्ग भी होता है जो कि कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू व्हीकल ऐसे करके एक इंग्लिश गाना बजता है। ये सब हो जाना चाहिए और सब लोग भी क्लैपिंग करना चाहिए। जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं
पियन से लेके पुजारी से लेके जीएम वगैरह सब कुछ, सब लोग चाबी हैंडओवर का टाइम में क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग करने के बाद फिर काम ख़त्म हुआ। और आप याद रखिए, मैं एक चीज़ भूल गया कहने के लिए, जिस टाइम आप शोरूम जाते हैं गाड़ी को रिसीव करने के लिए या तो डिलीवरी लेने के लिए, तब आप एक छोटा सा मिठाई का पैकेट ले सकते हैं। और क्योंकि वहाँ हमेशा सबका ख्वाहिश रहता है कि कस्टमर लोग आते हैं तो नया गाड़ी खरीदते हैं, हमको मिठाई खिलाना चाहिए। तो चाबी हैंडओवर हो जाने के बाद फिर केक कटिंग होता है, या तो एक स्वीट्स पैकेट उसी टाइम डीलरशिप लोग देते हैं आपको, उनकी तरफ से, डीलरशिप की तरफ से। और ये सेरेमनी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि जो जो चीज़ मैं बोला वो मिनिमम बोला, उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, बट एक ये मिनिमम है। एक बुके भी देते हैं, एक केक कटिंग होता है, एक स्वीट पैकेट देते हैं, एक चाबी का रिंग, की रिंग वो भी देते हैं। आजकल कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, बट ये सब चीज़ नॉर्मली होता है। और अंत में आपको मिनिमम 5 लीटर फ्यूल, या तो जो आपका साथ कमिटमेंट हुआ था फ्यूल देने के लिए, वो फ्यूल का स्लिप आपको पकड़ाया जाता है, ताकि आप नियरेस्ट जो फ्यूल टैंक है वहाँ से फिर गाड़ी को भरवा लें, वो 5 लीटर या 2 लीटर या जो भी है। उसके बाद फिर गाड़ी का चक्के का पहिए का नीचे जो नींबू लगा हुआ है, तो उसको आप खुद ड्राइव कीजिए, या तो ड्राइवर से कोई भी आपका जानकार होगा वो ड्राइव करके आपको उसका ऊपर चढ़ाइए। और नींबू अच्छी तरह फटना चाहिए, और फट जाने के बाद वो कस्टमर केयर मैनेजर जो रहता है वो फिर आपसे कुछ फीडबैक लेगा कि इंस्टेंट, उसको बोलते हैं इंस्टेंट फीडबैक का, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जानने के लिए वो इंस्टेंट फीडबैक कार्ड में वो लोग आपका फीडबैक लेते हैं कि डिलीवरी सेरेमनी कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेल्स का जो बंदा था उससे आप कितना सेटिस्फाई है या नहीं, ओवरऑल डीलरशिप का ऊपर आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। नॉर्मली आप लोग सब अच्छे ही देते हैं। अगर डिलीवरी सेरेमनी या डिलीवरी का डे अगर अच्छा नहीं हुआ आपके लिए, तो ये फिर डीलरशिप के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, और कभी भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि मैं हमेशा शुरुआत में बोला, जो भी गिला शिकवा है कस्टमर का, वो अगर डिलीवरी के टाइम में अगर अच्छी तरह आप डिलीवरी देते हैं तो वो फिर सब खत्म हो जाता है, और कस्टमर बहुत खुश होता है, और आपका साथ एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। और ये फीडबैक कार्ड ले लेगा कस्टमर केयर मैनेजर ने, और आपको फिर नमस्ते करके गाड़ी को छोड़ देगा आप बाहर जाने के लिए। और गाड़ी जब आप निकाल के फैमिली को बैठा के ला रहे हैं, तब आप पेट्रोल भरवाइए और डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी में रखिए, और स्वीट्स पैकेट ये सब चीज़ रख के फिर अपना मर्जी, आप जिस भगवान को मानते हैं उसी भगवान के पास पूजा करके फिर गाड़ी को घर के अंदर घुसाइए। क्योंकि इसको बोलते हैं गृह प्रवेश। नया कोई चीज़ गृह प्रवेश होता है तो पहले गाड़ी को पूजा किया जाता है, और फिर आप थोड़ा बहुत घूम के आसपास में गाड़ी को फिर अपना गैरेज में या तो आपका पोर्टिको में रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ आप हमेशा याद रखें कि इस चीज़ का ऊपर आप देख के सोच के ये चीज़ कीजिए, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और सेल्स वालों को मेरा ये कहना है कि वो लोग भी इसी तरह, कस्टमर का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ को पॉजिटिव करने के लिए ये सब चीज़ का ऊपर ध्यान दे के और बहुत अच्छी तरह डिलीवरी करें, ताकि कस्टमर का रेटिंग भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और कस्टमर एक लाइफ टाइम कस्टमर उन लोगों के लिए बन जाए, और वाव बोले, और कस्टमर डिलाइट होके उनका शोरूम से जाए, और बाद में फिर और उनको ज़्यादा रेफरेंस दे और डीलरशिप का सेल बढ़े। तो इस चीज़ का ऊपर एज ए कस्टमर आप ध्यान दीजिए, और एज ए सेलर आप ध्यान दीजिए। और आज के लिए मेरा इतना ही, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और आज ये टॉपिक डिलीवरी ऑफ न्यू कार से मेरा ये जो सिलसिला चल रहा था, मेरा जो ये सीरियल चल रहा था, तो ये 11 पॉइंट्स ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ कि ये सब आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे उसका रीज़न बताइए, मैं कोशिश करूँगा बाद में आपको इन डिटेल बताने के लिए, समझाने के लिए। और ये तो देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है, ये तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए बोला जा सकता है, बट ये 9-10 मिनट के अंदर जितना हो सकता है कोशिश करके मैं
आप लोगों को बताया हूँ और आप लोग आशा करता हूँ कि इसको समझेंगे और इसका ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। फिर अगले किसी एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्ते।